अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो है साइक्लोन के हवाले से। हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे कि आप साइक्लोन को कैसे फ़िट कर सकते हैं और फ़िटिंग करते वक्त इनमें किन किन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। ये साइक्लोन स्टील में है और डस्ट का ज़राई इंडस्ट्री का साइक्लोन बना हुआ है। कंपनी दो किस्म के साइक्लोन बनाती है, एक स्टील में बनाती है और एक लोहे में बनाती है। इस साइक्लोन की हाइट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें 4 इंच फ़र्श जो है वो नीचे डाउन करना पड़ रहा है। अगर हम 4 इंच फ़र्श को डाउन नहीं करते तो साइक्लोन की जो मोटर है वो ऊपर छत के साथ टच होती है। अगर हम फ़र्श ना तोड़ते और टाइलें दो निकाल देते तो भी हमारा साइक्लोन फिट हो सकता था, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ से पानी आता और मोटर जल जाती। अब हमने इसका लेवल तैयार कर लिया है। नीचे फर्श में गियर वाला हिस्सा जो है वो हमने शिफ्ट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम कोने रखेंगे। ये स्टील की कोने पड़ी हैं, इसको हम इसके ऊपर फिट करेंगे। आप इसको चैन कुप्पी की मदद से भी ऊपर उठा के रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आदमियों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो हम इसको उठा के आदमी की मदद से ऊपर रखेंगे। अब हमने कोने इसके ऊपर रख दिए हैं मुकम्मल, अभी हमने फ़िट नहीं किया। आप अगर चाहें तो आप इस तरह भी इसको फिट कर सकते हैं इन कोनों को, लेकिन हम इन कोनों को घुमाएंगे खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए। इसकी जो सक वाली साइड है वो हम इसकी चक्की वाली साइड पे करेंगे और पाइप जो है वो भी दीवार के साथ लग के चक्की के पीछे से निकल के आउट हो जाएगा। इससे दिखने में भी खूबसूरती नज़र आएगी और आपकी जगह का घिराव भी कम हो जाएगा। सबसे पहले हम ये चक्की यहाँ से उतारेंगे। ये 45 नंबर एल गुलियों वाली चक्की है, ये ऑलरेडी दलिए के ऊपर यूज़ हो रही है। इसको हम यहाँ उतार के इस साइड पे ले आएंगे और इस चक्की को हम उतार के साइक्लोन के साथ लगाएंगे। ये 55-50 की चक्की है, ये आटे के ऊपर यूज़ हो रही है। अब हमने दोनों चक्कियों को फुडिशन के ऊपर से उतार दिया है। हम इसके फुडिशन मुकम्मल तौर पे साफ़ कर लेंगे। जो भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह या कचरा वगैरह पड़ा है उसको उतार देंगे। ये साइक्लोन के एल्बो और बैंड वगैरह हैं, जिसकी मदद से आप साइक्लोन को लेफ़्ट राइट या अप डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके साथ बैंड वगैरह अटैच करेंगे। अटैच करके फिर हम इस कोनों को घुमा देंगे और इसकी जो सक वाली साइड है वो चक्की वाली साइड पे करेंगे। अब हमने इस कोन को घुमा दिया है और इसकी जो सक वाली साइड है ये देखें आप, हमने चक्की वाली साइड पे कर दी है। इसके ऊपर जो मोटर है वो 1.5 किलोवाट यानी 2 HP की मोटर लगी हुई है, PCM की मोटर है ये। अब हम ऊपर वाली मोटर के कनेक्शन करके नीचे वाली मोटर के साथ अटैच करेंगे। ऊपर से हमने मोटर के कनेक्शन कर लिए हैं, अब हम नीचे वाली मोटर के साथ इनको अटैच कर रहे हैं। एक ही ब्रेकर के साथ दोनों मोटरें चलेंगी। कनेक्शन करते वक्त आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जिस साइड पे निशान दिए गए हैं उसी साइड पे मोटर रन करे। अगर मोटर उल्टी रन करेगी उससे आपका साइक्लोन काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो बार बार उसमें आटा जमेगा। अब हम मोटर से कनेक्शन करके यहाँ पे ब्रेकर में ले आए हैं। यहाँ ब्रेकर के साथ हम दोनों मोटरों के कनेक्शन अटैच करेंगे। DP में जगह बहुत कम थी, इस वजह से हम इस ब्रेकर को बाहर अटैच करेंगे DP के साथ। अब मोटर के कनेक्शन हमने कर लिए हैं। अब इसको हम इनपुट इस पैनल से देंगे। अब इस पैनल से कनेक्शन करके हम इस ब्रेकर में अटैच करेंगे। अब इस ब्रेकर को हम DP के बाहर दीवार के साथ अटैच कर दिया है। अब इसको हम इनपुट दे रहे हैं DP से। इसका मेन ब्रेकर हमने ऑफ़ किया हुआ है। अब इसको हम ब्रेकर के लोड वाली साइड पे आउटपुट देंगे। एक पॉइंट हमने अटैच कर लिया है, अभी हम दूसरा पॉइंट अटैच करेंगे। दूसरा पॉइंट भी हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसका तीसरा पॉइंट जो है वो अटैच करेंगे इसके साथ।
तीसरा पॉइंट भी हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि तार कहीं से लूज़ तो नहीं है। हमारी तारें मुकम्मल तौर पर फिट हो चुकी हैं, कहीं से भी लूज़ वगैरह नहीं है। अब हम साइक्लोन का एग्जॉस्टिंग वाला पाइप लगाएंगे। यहाँ पे हमने 4 इंची की एक लेंथ यूज़ की है प्लास्टिक की, और साथ में प्लास्टिक के एल्बो यूज़ की है। इस पाइप को हमने साइक्लोन की एग्जॉस्टिंग के ऊपर फिट कर दिया है। साइक्लोन की जो भी डस्ट वगैरह होगी वो इस पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाएगी। इस पाइप को हमने मुकम्मल फिक्स कर लिया है। साइक्लोन के पीछे हमने 4 इंच की जगह छोड़ दी है, और साइक्लोन की साइड से जो जगह है दीवार से हट के 6 इंच की, वो हमने जगह छोड़ी है। इस पाइप को हमने 1 फुट काट दिया है। यहाँ पे जगह बहुत कम थी और ये पाइप बड़ा था। इस पाइप की हमने कलम कट की है और यहाँ पे अब इसको वेल्ड करेंगे। इसमें हल्का सा बैंड हमने डाला है। अब हम यहाँ पे चक्की के फ्रेम के ऊपर ग्रीस लगाएंगे। इसकी चारों तरफ से अच्छी तरह हम ग्रीस लगाएंगे। यहाँ पे ग्रीस लगाने का मकसद ये है कि यहाँ से एक तो हवा वगैरह लीक नहीं होगी और दूसरा आटा वगैरह यहाँ से नहीं निकलेगा। जब हवा का प्रेशर पड़ता है तो यहाँ से अक्सर लीकेज हो जाती है। फ्रेम को अच्छी तरह हम ग्रीस लगा लेंगे। फ्रेम को हमने चारों तरफ से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अब जो है इसके ऊपर हम ये बॉक्स लगाएंगे। ये बॉक्स हमने फिट कर लिया है। इसको अच्छी तरह बिठा देंगे नीचे। अच्छी तरह बिठाने के बाद हम इसके ऊपर हल्की हल्की ग्रीस लगाएंगे, बॉक्स के ऊपर भी। इसके ऊपर हम फिर जैन लगाएंगे, रबड़ जैन, और फिर ऊपर चक्की रखेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे समत बॉन्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पाइप वेल्ड हो रहा है। जो पहले हमने आपको बताया था कि हमने इसमें हल्का सा बैंड डाला है। इसकी लेंथ एक तो बड़ी थी और दूसरा हमें यहाँ पे बैंड की ज़रूरत थी। यहाँ पे हमें हल्का सा बैंड चाहिए था और हमने इसको कलम कट किया है ताकि हमारा बैंड में भी काम दे जाए और पाइप जो छोटा होना है वो भी हो जाए। अब हमने चक्की को उठाकर इसके फ्रेम के ऊपर रख दिया है। अब चक्की मुकम्मल तौर पे फ्रेम के ऊपर चारों तरफ बैठ गई है। कहीं से भी कोई गैप वगैरह नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसके नट बोल्ट वगैरह लगाएंगे और मुकम्मल तौर पर इसके नट बोल्ट टाइट कर देंगे। इसके तमाम के तमाम नट बोल्ट वगैरह हम लगा के अच्छी तरह टाइट कर रहे हैं। इसके नट बोल्ट वगैरह अच्छी तरह हमने टाइट कर दिए हैं। साइक्लोन की जो बड़ी एल्बो थी उसको हमने चक्की के नीचे कपल कर दिया है। अब बड़ी एल्बो को और छोटी एल्बो को हम आपस में कपल करेंगे। साइक्लोन के जितने भी जोड़ थे तमाम के ऊपर हमने ग्रीस वाला कपड़ा लपेट के ऊपर क्लैंप लगा दिया है ताकि यहाँ से भी कोई हवा वगैरह ख़ारिज ना हो और लीकेज वगैरह ना हो। इस क्लैंप को हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब नीचे वाले जितने भी क्लैंप थे सारे हमारे टाइट हो गए हैं। अब हम ये ऊपर वाले क्लैंप जो है वो दोबारा टाइट करेंगे। पहले हमने इनको थोड़ा सा लूज़ छोड़ा हुआ था ताकि इसकी एडजस्टमेंट करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नीचे वाले क्लैंप हमने इसके मुकम्मल तौर पे टाइट कर लिए थे। अब हम इसके ऊपर वाले क्लैंप भी मुकम्मल तौर पे टाइट कर रहे हैं। अब ये नीचे वाला क्लैंप एक थोड़ा रह गया है, वो भी हम टाइट कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको चक्की चला कर दिखाएँगे। अब यहाँ पे हमने चक्की को स्टार्ट कर दिया है। आपको एम्पेयर मीटर से भी महसूस हो रहा होगा कि हमने इसके ऊपर लोड डालना शुरू कर दिया है। ये 55-50 की चक्की चल रही है आटे के ऊपर। इसके अंदर 5 इंच की जाली डली हुई है। ये नीचे से चेक करें जी, कहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह लीकेज वगैरह नहीं हो रही। अगर आप चाहें तो आप साइक्लोन का सक वाला जो पाइप है उसको चक्की के आगे से गुजार के और साइक्लोन के आगे से टच कर सकते हैं, लेकिन हमने साइक्लोन के पाइप को चक्की के पीछे से इसलिए गुजारा कि यहाँ पे हमें खूबसूरती ज़्यादा नज़र आई।
और एक तो जगह का घेराव भी बहुत कम हो गया है, इस वजह से हमने इस पाइप को यहाँ से गुजार दिया। ये इसकी एग्जॉस्टिंग वाला जो पाइप हमने लगाया था वो है। ये साइक्लोन की बात करें तो ये डस्का ज़राई इंडस्ट्री उकाड़ा का बना हुआ साइक्लोन है। ये कंपनी दो तरह के साइक्लोन मैड करती है, एक स्टील की कोनों में और एक लोहे की कोनों में। ज़्यादातर लोग जो है वो स्टील की कोनों में पसंद करते हैं। स्टील की कोनों में एक तो ये है कि आटा जमता नहीं है और रुकता नहीं है, और लोहे की जो कोने हैं उसमें आटा जमने का ज़्यादा खदशा होता है, जिसकी वजह से लोग उसके नज़दीक बहुत कम जाते हैं। अब हम आपको आटे की क्वालिटी भी चेक करवाएंगे। ये चेक करें, माशाल्लाह आटे की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है और साइक्लोन भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहा है। यहाँ पे हमने साइक्लोन की जो सेकंड वाली कोन है उसके नीचे हमने कपड़े का थैला बांध दिया है। कपड़े का थैला बांधने के दो फ़ायदे हैं, एक तो यहाँ से हवा खारिज होती रहती है और हवा में जो आटा होता है वो इसके अंदर रह जाता है और बाकी हवा यहाँ से निकल जाती है। अगर यहाँ पे आप गट्टू बांधेंगे तो आपकी जो हवा होगी वो सारी पाइप के ज़रिए खारिज होगी। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा साइक्लोन आटा बाहर फेंकता है, उसकी वजह यहाँ पे गट्टू बांधना भी हो सकती है। यहाँ पे हमने चक्की के किसी भी पोजीशन को नहीं तोड़ा, हमने चक्की आपस में रद्द बदल की। अब हम जाते जाते आपको एक मरतबा फिर आटे का रिज़ल्ट चेक करवाएंगे। ये चेक करें जी, आटा उसी तरह बेहतरीन और मुलायम आ रहा है। साथ में हम आपको चक्की का लोड भी चेक करवाएंगे। ये देखें जी, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ चक्की दौड़ती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।